Hello students, welcome back. Children, we have already studied the first 4 chapters from our textbook and then 3 poems. This is the 4th poem, children, that we are analyzing. Okay, then we also studied about the figures of speech. Acha. Now, once we complete with the prose section and the poetry, then we'll switch on to the grammar. And then we also have got different writing skills, children, to be studied. उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं about the novel, English novels के बारे में. ठीक है, so as we are proceeding ahead with the syllabus, children, see that you watch all the videos. बाद में देख लेंगे एग्जाम होगा क्या नहीं होगा. Please do not keep on making those estimates. ठीक है, आपको पढ़ना ही है, कभी ना कभी तो एग्जाम देना ही है. सब कुछ एक्यूमुलेट करके रखोगे तो एंड में यू विल बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन. सो जितना भी वीडियोस आ रहा है 15-20 मिनट का वीडियो होता है तो आप उतना टाइम स्पेयर करके वीडियोस को वॉच करना, तो आपका थोड़ा साइड बाय साइड स्टडीज होता रहेगा. ओके, नाउ चिल्ड्रन, एज यू सी ऑन योर स्क्रीन, द पोएम फॉर अ डिस्कशन टुडे इज टाइटल्ड एज हैव यू अर्नड योर टुमारो. Children, the basic question arises कि like earn, what do we earn, children? We earn our income, we earn our bread, we earn name for ourselves. Now here is a very distinct question that is given to you, children, कि have you earned your tomorrow? कि आपने अपना जो कल है वो कमाया है क्या? आप बोले सर कल क्यों कमाने का है, वो तो हम लोग को ऐसे ही मिलता है, जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक तो ये कल आता ही रहेगा. लेकिन चिल्ड्रन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू अर्न इट, यू डोंट गेट इट रेडिली. हैव यू एवर थॉट चिल्ड्रन कि लाइक इमेजिन करना कभी किसी दिन अगर कोई व्यक्ति बोलता है आपको कि मैं आपके अकाउंट में 86,400 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा हूँ. ठीक है, आज रात को 12 बजने से पहले आपको पूरे के पूरे 86,400 रुपीज़ खर्च करने हैं. अगर आप खर्च करोगे तो मैं आपको कल वापस से 86,400 रुपीज़ दे दूंगा कल. तो व्हाट वुड बी योर बिहेवियर चिल्ड्रन? आप क्या करते थे? ऑब्वियसली द आंसर इज क्वाइट सिंपल चिल्ड्रन कि यू विल स्पेंड ईच एंड एवरी पेनी फ्रॉम इट, और आप उसको मीनिंगफुली खर्च करोगे क्योंकि आपको पता है कि आपने पूरा खर्च किया तो आपको कल वापस से 86,400 रुपीज़ मिलने वाले हैं. लेकिन यू आर नॉट अवेयर चिल्ड्रन कि लाइफ एक्चुअली डज दैट टू अस. जिंदगी हमारे साथ में यही करती है. आपने कभी सोचा है बच्चों लोग, आज के जो 24 आवर्स आपको मिलते हैं, ओके, अगर आप उसको मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो यू गेट एग्जैक्टली 86,400 सेकेंड्स टू बी स्पेंड टुडे. और हम लोग क्या करते हैं बच्चों लोग, बड़े से शिद्दत से ये पूरे के पूरे टाइम का वाट लगा देते हैं हम लोग. वी स्पेंड इट रेकलेसली. Half the time, children, we are not aware that how much time we people are getting. So there is a very simple way, children, that you need to do some good deed. कि आप कुछ अच्छा करो तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जो टुमारो है वो कमाया है. अगर आप आज का फायदा नहीं उठाओगे, अगर आप आज को कुछ मीनिंगफुल नहीं बनाओगे तो फिर कल जो है ना टुमारो, वो आप डिजर्व नहीं करते हो. अच्छा, आपने आज बहुत कुछ अच्छा काम कर दिया है, अच्छा, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे जो आने वाला है वो आपने कमाया हुआ है, वो आपका हक है बच्चों लोग. यू हैव अर्नड इट. सो चिल्ड्रन, वी वुड बी लाइक दिस पर्टिकुलर पोएम दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज टुडे. इट्स रिटन बाय एडगर गेस्ट एंड it basically tries, Edgar Guest, children, as you can see on your screen, he was born in England. इंग्लैंड में बर्थ हुआ था उनका. ठीक है, बाद में उनका लाइफ पूरा कहाँ पे गया था? यूनाइटेड स्टेट्स. जब वो 10 ईयर्स के थे, 14 ईयर्स के एज में उन्होंने लिखना चालू किया था. अच्छा, ना बेसिकली इज नोन एज अ पीपल्स पोएट. क्या बोला जाता है इनको? पीपल्स पोएट. Now the question arises, like, sir, why do they call him as a people's poet? Because his style of writing is, children, very simple and very importantly, children, उनका जो स्टाइल है लिखने का, it's very optimistic. Optimistic, like, you know, it will build some kind of positive thinking inside you. So in fact, children, he has written for many newspapers, many magazines. और ये जो पोएम हमारे सामने है, चलो, ये भी एक इंस्पिरेशनल पोएम है. यहाँ पे कोई किसी से बात कर रहा है, द स्पीकर इन द पोएम इज ऑब्वियसली द पोएट, और जहां पे भी यू करके रिफर करेंगे तो ही इज एक्चुअली रिफरिंग टू द रीडर्स.
ठीक है. He's asked us very simple question, children, that have you done something or have you done anything which will actually improve the life of another person? So obviously children, you will observe one thing, एक थोड़ा सा Christianity, humanity, okay, all those good deeds, ये उनके पोएट में रिफ्लेक्ट करता है. See, what you do today, children, will obviously decide कि what your future be like. See, whatever work that we do, हर एक religion में बच्चों, whether it's Christianity, okay, we talk about Hinduism or it's like Islamic religion, बच्चों हर एक religion आपको एक ही बात पढ़ाता है, क्या? That your conduct should be good, कि आप अच्छा बर्ताव करो, आपका बिहेवियर अच्छा हो, आपके बिहेवियर से आपको फायदा हो ना हो, लेकिन किसी दूसरे को नुकसान ना हो पाए. हर एक रिलीजन आपको यही बताता है, गुड कंडक्ट. So this poem, children, is accordingly talking about good deeds of the people. Acha, we need to do deeds carefully, and at the same time, children, we need to plan for a better future. We've got lots of sayings that talk about tomorrow, that you should not put something on tomorrow what could be done today itself. Acha, दूसरी बात, we can actually have lots of futuristic ideas that are brought about here, children. और जब भी हम लोग करियर के बारे में बात करते हैं बच्चों लोग, तो वी थिंक अबाउट द करियर, हमारे डिजायर्स होते हैं, फिर हम लोग बैठ के प्लान करते हैं, फिर टारगेट सेट करना होता है, फिर उसके लिए हम लोग मेहनत करते रहते हैं, एंड देन वन डे वी आर अचीविंग दोस टारगेट्स. सो चिल्ड्रन, दिस पोएम विल ऑल बी टॉकिंग अबाउट दैट. Anyone remember, children, what you call a poem which is actually consisting of those 4 lines in a stanza? Now those quatrains which are used, children, here, have you earned your tomorrow? Let's see with the summary of the poem, children. Summary देखते हैं. Yes. Is anybody happier because you passed his way? क्या पूछा है? Is anybody happier because you passed his way? Or does anyone remember that you spoke to him today? So did you notice, children, that stanza consists of 2 questions in the beginning. What does that first line mean, children? Is anybody happier because you passed his way? कि आप किसी को मिलके गए आज, या फिर आप किसी से मिले इसीलिए कोई खुश हुआ क्या? Were you able to make someone happy? Children, टेंशन तो हम लोग सबको देते हैं, दुख तो हम लोग सबको पहुंचा सकते हैं, लेकिन लोगों को खुश करना ये सबको नहीं जमता है. और अगर आपने आज सही में किसी को खुशी दी है, तो suppose, for example, the answer is quite simple, that you have made his day. Or see, children, in a day we keep on meeting so many people. हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं. कुछ लोग तो हम लोग को याद भी नहीं रहते कि ये हमसे मिला था करके. हाँ, लेकिन आपने जिस व्यक्ति से मिले थे, आप उससे इतना अच्छे से बात किया था, you made his day. जैसे कि you are traveling through a taxi, ठीक है, ड्राइवर 1-2 घंटे से लिए आपको ड्राइव कर रहा था. जैसे आप नीचे उतरे और फिर आपने उसको बोला कि लाइक, सर, योर ड्राइविंग वाज ऑसम एंड द वे यू केप्ट कूल एंड काम इन दिस हैवी ट्रैफिक वाज जस्ट एडमिरेबल, इन द सेंस कि लाइक हैट्स ऑफ टू यू. चिल्ड्रन, व्हाट डज दैट मीन? दैट ड्राइवर मस्ट हैव फेल्ट वेरी हैप्पी, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, वी टेक दिस पीपल कैजुअली, एंड यू नो दैट मैन विल रिमेंबर द एंटायर डे हाउ नाइसली यू स्पोक टू हिम. सो कैन वी से, चिल्ड्रन, दैट the taxi driver is going to remember that you spoke to him today. वो घर पे जाके बताएगा कि आज मुझे एक पैसेंजर मिला था और जिस तरीके से उसने मुझे प्रेज किया था, I just really loved it, and then I realized that I am going to doing a good job. So you need to make people happy, and other people should remember that you spoke to them. तो लोगों को खुशी देना है आपको. दूसरी बात, लोगों को याद रहे कि आपने उनसे बात की थी, तो इसके लिए आपको इमेजिन करना है कि आपको उनके साथ में कितना अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा. ठीक है. एंड दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर. क्या बोला? दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू. ये दिन खत्म हो चुका है. बच्चों लोग, यू नो, Why do we do good deeds? हम लोग अच्छा काम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे दिन का जो एंडिंग होता है बच्चों लोग, वो अच्छा हो. ये स्वर्ग नर्क, ये तो बच्चों लोग बहुत दूर की बातें होती है. हम लोग को बताया गया था कि कुछ अच्छा करोगे स्वर्ग में जाओगे, कुछ बुरा करोगे नर्क में जाओगे.
But children, that everything, that hell and heaven are here on the earth. So today's day is over and the toiling time is over. Toiling is like, hard work. But see children, you can either work hard for yourself, wherein you will be very selfish, या फिर दूसरी बात, you will keep on toiling for other people. You will give happiness to other people. People will remember your good deeds. So, is there anyone to utter now a kindly word of you? मतलब आज का दिन खत्म हो चुका है. अच्छा, आपने अपना काम कर दिया है, आपने बहुत मेहनत की है. अभी सवाल ये उठता है कि क्या कोई व्यक्ति है क्या कि जो बहुत काइंडली आपके बारे में कुछ अच्छा बोलेगा? अच्छा, when people speak nice of you, children, that's a indication that you have been nice to others. बच्चों लोग ये रिफ्लेक्ट करता है कि लाइक आप कितने अच्छे हो. तो पहला पूरा स्टैंजा चिल्ड्रन, इट्स टॉकिंग अबाउट द गुड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन. सो इफ आई जस्ट सम इट अप चिल्ड्रन, इट्स लाइक दिस. आपको किसी को मिलते वक्त आपको उसको खुशी देनी है. अच्छा, दूसरे लोग याद रखें कि आप उनसे आज मिले थे. अच्छा, आपका दिन खत्म हो चुका है, आपका मेहनत भी खत्म हो गया है. क्या कोई व्यक्ति है जो आपके काम के बारे में आज एक अच्छा वर्ड बोल के जाएगा? अटर अ काइंड वर्ड अबाउट यू. क्लियर? और अगर आप ये सब करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने कल कमाया है. आप डिजर्व करते हो कि टुमारो आपकी जिंदगी में आए. और अगर आप ये सब नहीं करते तो सवाल आता है कि जो आपने आज नहीं किया तो कल भी आप क्या करोगे? तो इससे अच्छा तो टुमारो आपको ना मिले. क्लियर? Yes. The next four stanzas, children, as you can see on your screen here. Yes. What do they say? First line. Did you give a cheerful greeting to a friend who came along? क्या बोला? Did you give a cheerful greeting to a friend who came along? मतलब आप जा रहे थे और सडनली आपने देखा आपका एक दोस्त आ रहा है, और जिस तरीके से आपने उसको देख के खुशी जाहिर की थी बच्चों लोग, यू फेल्ट सो चेयरफुल, और आपने उसको ग्रीट किया था, ए हाय, गुड मॉर्निंग. The way, see children, कि like people should always feel happy to meet you. ऐसे नहीं कि लोग दूर से देख के, आपको देख के अपना रास्ता बदलना चालू करे. नहीं, people should feel pleasant. People should not meet you with lot of anxiety. For example कि like जो folds आते हैं forehead पे, टेंशन लेके, अरे यार ये आ गया, अभी दिमाग खाना चालू करे. No, people should feel, अरे I want to meet this person, he is a great person. So आपने अपने फ्रेंड को क्या किया था? ग्रीट किया था एकदम cheerfully, थकेले नहीं, गुड मॉर्निंग. अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि लाइक व्हेन यू विश समवन, लाइक गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल कि लाइक दैट cheer should be there children. और a churlish sort of howdy and then vanish in the throng. तो आपने उसको cheerfully ग्रीट किया था, या फिर आप उसके साथ में बहुत रूड थे और इनफॉर्मली ग्रीट किया आपने उसको. और हाउडी चिल्ड्रन इज लाइक इनफॉर्मल ग्रीटिंग, फ्रेंडली ग्रीटिंग. तो यहां पे ग्रीटिंग की बात है बच्चे लोग, तो सवाल ये आता है कि आपने उसको चेयरफुली ग्रीट किया था या फिर आप चर्लिश थे. चर्लिश मतलब रूड थे, मतलब इट्स लाइक आप उसके साथ में बहुत ज्यादा रूडली बात करके वहां से चले गए थे. यू वैनिश्ड इन द थ्रॉन्ग. थ्रॉन्ग इज चिल्ड्रन क्राउड, मतलब आपने विश किया, आप चले गए और क्राउड में आप कहां पे खो गए थे. दैट मीन्स यू वर नॉट वेरी चेयरफुल and you were not very friendly while greeting this person. Or were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? So see children, now as you are like for example now you should be pure at heart, you should be very simple, और ये सब चीजें दिखाते वक्त you should not be very selfish children. आपको selfish नहीं रखना. मतलब क्या होता है कि like you should be selfless. Give happiness to people. People will remember your good deeds. बच्चे लोग आते जाते रहते हैं जिंदगी में, लेकिन अगर पीछे कुछ छूटता है ना बच्चे लोग, तो होता है सिर्फ आपका अच्छा बिहेवियर. कभी कभी लोगों के डेथ के बाद लोग बोलते हैं कि लाइक अरे अच्छा इंसान था. That means children, you are simple, you are pure. And while doing these things, just be careful children that you are not selfish. आपको selfish नहीं होना है. Clear? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपने आज टुडे एक अच्छा काम किया है और उसके लिए कोई आपको इतना थैंकफुल फील कर रहा है ना बच्चों लोग कि आप वो इमेजिन नहीं कर रहा है. आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. माइटी ग्रेटफुल इज लाइक वेरी ग्रेटफुल. माइटी इज लाइक स्ट्रॉन्ग, दिस है जनरली, और ह्यूज वन.
तो यहाँ पे कोई आपको इतना थैंक यू फील कर रहा है क्योंकि आपने कुछ अच्छा किया था उस बच्चों लोग। गुड डीड्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको सबको पैसा बांटना है। इट्स लाइक चिल्ड्रन, जस्ट आप जा रहे थे, फिर आपने देखा कोई एक ओल्ड लेडी थी, रोड क्रॉस करने का था, ठीक है, वो वहां पे वेट कर रही थी, आप पहले क्रॉस किए, फिर आपको क्या लगा पता नहीं, जस्ट केम बैक, आपने उस लेडी का हाथ पकड़ा था और आपने उसको रोड क्रॉस करने में हेल्प किया था। चिल्ड्रन, कैन आई से चिल्ड्रन दैट यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब हियर, एंड दैट ओल्ड लेडी शी मस्ट बी फीलिंग सो ग्रेटफुल टू यू ना, कि कितना अच्छा लगता रहेगा उसको कि आज भी इंसानियत है कर। और अगर आपने ऐसा किया है बच्चों लोग, तो ध्यान रखना आपने और एक टुमारो कमाया है, तो आप डिजर्व करते हो कि आपको एक टुमारो मिल जाए। हाँ, लेकिन अगर आप सेल्फिश थे कि मेरा काम है, इसको कौन हेल्प करेगा, हेल्प करने के लिए जाऊंगा तो मुझे लेट हो जाएगा, तो शायद आपने एक टुमारो खो दिया अपने लाइफ से। क्लियर? अच्छा, देन नेक्स्ट आंसर चिल्ड्रन इज ऑन योर स्क्रीन हियर। कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लिपिंग फास्ट, कि क्या आज आप खुद से ये बात कर सकते हो, खुद को ये बता सकते हो कि यू आर पार्टिंग विद द डेज दैट स्लिपिंग फास्ट। दिन बच्चों लोग किसके लिए रुकेगा नहीं, ये दिन ऐसे आते जाते रहते हैं। अच्छा, कभी हम लोगों को बताया जाता है कि लेकिन कि मैं कल करता हूं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव नॉट डन एनी गुड डीड टुडे, अगर आज आपने कुछ अच्छा काम नहीं किया है तो समझ जाना बच्चों लोग कि आज का दिन आपने खो दिया है। एंड द डेज विल स्लिप फास्ट, चले जाते रहेंगे बच्चों लोग, और फिर आप पीछे पलट के नहीं देख पाओगे कि आपने शायद आपको ये करना चाहिए था। नहीं, देयर इज नो लुकिंग बैक। अच्छा, कैन यू से टू नाइट, क्या आज रात आप खुद को बता सकते हो दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मैनी दैट यू पास्ट, कि जब आज आप जा रहे थे अपने रास्ते से, आप बहुत लोगों से मिले थे, लेकिन उसमें से किसी एक इंसान को आपने मदद की थी। क्या बोले, देखो कि आज रात को जब आप सोने के लिए जाओगे, जब आपको पता चलेगा कि ये सब दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन आपको एक बात पता है कि आज जितने भी लोगों से आप मिले थे उसमें से किसी एक व्यक्ति को आपने हेल्प किया था। क्या आप खुद को ये बात बता सकते हो? इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर वॉट यू डिड और सेड, कि आपने कुछ एक अच्छा वर्ड बोला रहेगा या फिर आपने एक आज अच्छा काम किया रहेगा जिसकी वजह से कोई एक इंसान भी अगर रिजॉइस कर रहा है बच्चों लोग, वो खुश है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक टीचर हूं, एक वीक स्टूडेंट था, मैंने उसको सिखाते वक्त सब लोग उसको डांटते रहते, तेरा कुछ नहीं होगा, तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने उसको बोला कि बेटा डोंट वरी, तू जिंदगी में ना कुछ करेगा। आई नो दैट यू विल बी समवन इन लाइफ। एंड चिल्ड्रन, यू नो व्हाट, इट मेड हिज डे। उसके अंदर इतना पॉजिटिविटी आया था ना कि अरे मैं कुछ कर सकता हूं कल। तो माइट बी ही इज फीलिंग सो हैप्पी एट हार्ट ना कि लाइक सर ने मेरे से आज अच्छी बात की। या फिर हो सकता है बच्चों लोग कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, फॉर एग्जांपल जब आप ट्रैवल कर रहे थे और सडनली आपने देखा आप जेंट्स के सीट पे बैठे हो, सब लेडी सीट भरी हुई है, एंड देन यू सॉ वन वुमन फॉर एग्जांपल वाज प्रेग्नेंट जस्ट स्टैंडिंग साइड टू यू, और फिर आप उठे वहां से और फिर आपने उनको बैठने के लिए सीट दे दिया। चिल्ड्रन, दैट वुमन मस्ट बी फीलिंग सो हैप्पी ना। हाँ, तो ध्यान रखने का, समवन इज रिजॉइसिंग, someone is feeling very happy just because you said something nice or you did something good। तो बच्चों लोगों को खुशी देना कितना अच्छा हो सकता है आपको अभी पता चलेगा। और does a man whose hopes were fading now with courage look ahead, या फिर ऐसे भी हो सकता है बच्चों लोग कि कोई इंसान है जिसकी जिंदगी में ना कोई उम्मीद ही नहीं बची थी, या फिर सब उम्मीद खत्म हो रही थी, उसके होप्स फेड अवे, फेड मतलब खत्म होना होता है, लेकिन आपने उसको थोड़ा मोटिवेट किया। क्या बोला कि देख ट्राई करते रहना, एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगा तुमको। आपने उसको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। अच्छा, आपने उसको बोला कि देख तू जो मान रहा है ना कि लाइक मैं डफर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये गलत है, यू कैन डू एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। और फिर आपने उसके होप्स को बिल्ड किया है बच्चों लोग, और वो एकदम करेज के साथ में अपने आगे की जिंदगी को जीने का डिसीजन लेता है। तो आपने क्या किया, यू हैव बिल्ड होप्स इन समवन्स हार्ट, आपने किसी की उम्मीदें कायम की यहाँ पे। और अगर आप ये सब कर सकते हो बच्चे लोग, तो ध्यान रखने का, आपने और एक टुमारो कमाया हुआ है, और वो टुमारो जीने का हक है आपका बच्चे लोग। क्लियर?
And last stanza, children, is talking about, did you waste the day? आपने आज का दिन वेस्ट तो नहीं किया. और lose it मतलब खत्म. You did not do anything on that day. Was it well or sorely spent? आपने इस दिन को अच्छे से बिताया था या फिर you spend it in a wrong way. Sorely like bitterly, मतलब doing all sorts of wrong things. सवाल ये आता है बच्चों लोग कि देखो आपने दिन को वेस्ट किया. You have lost the day. It was not spent well or it was spent sorely. And did you leave a trail of kindness? क्या आपने अच्छाई का कोई निशान छोड़ा आज? और a scar of discontent, एक discontent का, किसी को दुख देने का एक धब्बा छोड़ दिया आपने. अगर if see children, you do nice to someone and then they feel so nice and then they keep on doing nice to other people. ओके, ऑन सेइंग प्लीज लेसन में हमने पढ़ा था बच्चों लोग कि आप किसी को कुछ अच्छा बोलते हो, किसी को अच्छा, एंड देन दैट्स हाउ गुडविल विल कीप ऑन स्प्रेडिंग. लेकिन अगर आप किसी का दिन खराब करते हो बच्चों लोग, तो आप हमेशा के लिए उनके माइंड के ऊपर एक स्कार छोड़ के जाओगे, एक दाग छोड़ के जाओगे कि आपने लोगों को दुख दिया है. क्लियर? सो स्प्रेड काइंडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस. पीपल शुड फील हैप्पी टू मीट यू अगेन. ऐसा नहीं बच्चों लोग कि आपने किसी को इतना हर्ट किया कि लाइक नेक्स्ट टाइम वो आपको मिलना ही नहीं चाहिए. एंड एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर, जब आप सोने जाते हो और आप अपनी आंख बंद करने वाले हो, यू थिंक दैट गॉड वुड से, और आपको पता है कि भगवान आपको बोलेंगे क्या? यू हैव अर्नड वन मोर टुमारो. बेटा आज तुम्हारे अकाउंट में मैंने एक और टुमारो जमा किया है, क्योंकि आज जो तुमको दिन मिला था, यू हैव मेड द मोस्ट ऑफ इट. आज जो तुमने अच्छा काम किया है उसके लिए मैं तुमको एक गिफ्ट दे रहा हूं, और वो गिफ्ट क्या है? टुमारो. इसका मतलब आपने टुमारो कमाया हुआ है. तो चलो ध्यान रखना, डोंट टेक योर लाइफ वेरी कैजुअली. सी चिल्ड्रन, व्हेन वी लिव दिस लाइफ, वी कैन स्प्रेड हैप्पीनेस, वी कैन स्प्रेड काइंडनेस. अच्छा, एंड देन पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर यू, और फिर you will go on earning your tomorrow. So put a habit, children. There was a small child once जिसको हमेशा भगवान को मिलने का था. अच्छा, एक दिन रात को भगवान उसके सपने में आते हैं और फिर बोलते कि लाइक यू रियली वांट टू मीट मी. तो बच्चा बोलता कि हाँ ऑब्वियसली. मैंने बोला ठीक है, ऑन दैट माउंटेन यू कम टुमारो, आई विल मीट यू. अच्छा, अभी भगवान को मिलने के लिए जाने का है तो कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ेगा. तो क्या? जेम्स, ज्वेलरी, मनी. बट देन द चाइल्ड थिंक्स कि लाइक ये सब तो भगवान ने ही बनाया हुआ है, तो वो सब वापस से देके उनको क्या फायदा. एंड देन फाइनली ही डिसाइड्स, यू नो व्हाट, ही गैदर्स सम पेबल्स. ही सेज फ्रॉम नाउ ऑन आई विल कीप ऑन डूइंग सम गुड डीड्स, कि मैं कुछ अच्छा काम करूंगा, और वो हर एक अच्छे काम के लिए मैं एक पेबल, एक मार्बल इस वाज में डालता हूं, और फिर वो वाज लेके जाके भगवान को मैं गिफ्ट करूंगा. और क्या गिफ्ट करेंगे बच्चों हम लोग? हमारे गुड डीड्स, हमारी अच्छाई. और शायद आप जितना अच्छा काम करोगे बच्चों लोग, आप एक और टुमारो अपने लाइफ के अकाउंट में जमा करते जाओगे, और आपका हक होता है बच्चों लोग वो टुमारो जीने का. क्यों? क्योंकि आज आपने वो दिन कमाया है बाय योर गुड डीड्स. क्लियर एवरीवन? सो दैट्स टॉकिंग अबाउट good deeds in the heart. First stanza talking about good behavior. Second stanza, children, being good at heart. ठीक है. थर्ड वन, हाउ यू कैन स्प्रेड हैप्पीनेस. और लास्ट वाला स्टैंजा आपको बताता है बच्चों लोग कि आपने अगर दिन वेस्ट नहीं किया है, अच्छा काइंडनेस स्प्रेड किया है, अच्छा आपने किसी को हर्ट नहीं किया है, तो सोने से पहले भगवान आपको बताएंगे कि आपने एक और टुमारो कमाया हुआ है. क्लियर विद द समरी चिल्ड्रन? यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. Stay home, stay safe, take care of yourself.